आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप मस्त और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो दिया था वो दिया था केमिस्ट्री का अध्याय जो 1 था और 1 शॉर्ट वीडियो नहीं कंप्लीट एक वीडियो दिया था और उम्मीद कर रहे हैं आप उसको पढ़ भी लिए होंगे और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। और इससे पहले मैंने बेसिक भी दिया था आपको, बेसिक पार्ट 1, 2 करके दिया था और उम्मीद करें वो सब चीजें आपको तैयार हो गया होगा कि कौन सा तत्व कितने नंबर पर है, उसका संकेत क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कोष उपकोष सब बातें मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अध्याय 2 अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार एवं लवण यानी अम्ल क्षार एवं लवण स्टार्ट करने वाले हैं और हम आपको इसमें बताएंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इन सभी बातों को बताएंगे और इनके सामान्य गुणों को भी दर्शाएंगे और आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको कहीं समस्या नहीं आएगा इस पाठ को समझने में। और चलते हैं तब एक एक चीजें करके मैं आपको बताऊंगा और अंत तक इस वीडियो में बस आप बने रहिएगा और तब आपको यह बात समझ में आएगी और आज के बाद फिर से आपको इस पाठ में कोई समस्या नहीं होगा। अगर सबसे पहले कोई अध्याय का मतलब पूछे आपसे और कहे कि बताइए अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, तो सीधे तौर पर अगर हम कह दे कि सबसे पहला टॉपिक अगर मेरा है तो वो क्या है, तो हम कहेंगे सर अम्ल है। तो सबसे पहला टॉपिक अगर बोले तो अम्ल है, तो आपको पता ही है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अगर कोई आपसे जनरली ऐसे पूछे कि अम्ल किसे कहते हैं तो आप सीधे डायरेक्ट कहिएगा वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। चलते हैं क्या होता है तो हमने बताया जैसे कि वह पदार्थ, अगर कोई आपसे आसानी से पूछे तो डायरेक्ट उसको जवाब दीजिए, कहिए कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। लेकिन बात तो एक फंस जा रही है, क्या सभी अम्लों को हम चख करके बता सकते हैं कि स्वाद में खट्टा है या कैसा कड़वा है कि कोई स्वाद ही नहीं मिल रहा है? तो सबको तो नहीं बता सकते हैं। तो जब सबको नहीं बता पाते तो वैसे चीजों को हम क्या क्या बताएंगे। तो आपको पता है कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, हम बता दे रहे अलग अलग साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने कहा था, किसी ने कहा था कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि क्या आप बताइए अगर सब कह सकते सब स्वाद में खट्टे होते हैं तो आप बताइए क्या ऐसा कोई पदार्थ है सबको हम खट्टा यानी बता सकते, चख करके बता सकते हैं क्या? बहुत से ऐसे पदार्थ है जिसको हम चख करके नहीं बता सकते कि वह स्वाद में खट्टा है या कैसा है, क्योंकि वो खतरनाक होता है और आपकी त्वचा को जला भी सकता है या जीभ को भी जला सकता है। इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और अगर हम आपको बनाना चाहे तो कहेंगे सपोज दैट, मान लीजिए कि ये नीला लिटमस पेपर है, हम आपको ऐसे बना दे रहे हैं और ये क्या करेगा, ये परिवर्तन करेगा। तो कहेंगे सर किस में, तो कहेंगे सर लाल में। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। या वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं तो भी अम्ल कहलाते हैं। यानी नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर देता है वो भी अम्ल कहलाता है। और एक और कहता है, अलग साइंटिस्ट आए तो एक साइंटिस्ट और आया और कहे कि H+ आयन त्यागने की क्षमता रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी सभी परिभाषाओं को हम एकत्रित करके बता दिया आपको कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है या H+ आयन त्यागने की क्षमता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे अम्ल कहते हैं। सीधी सीधी बात है, जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम कहे तो जरा देखिएगा HCl में H+ आयन है कि नहीं है, तो कहेंगे सर है, तो H+ आयन है तो अम्ल होगा। HNO3 में भी H+ आयन है, H2SO4 में भी आपका क्या है, तो हम कहेंगे सर H+ आयन है। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और H+ आयन त्यागने की क्षमता रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये फिगर आप आसानी से समझ सकते हैं और कह सकते हैं नीला को किस में बदल रहा है, तो कहेंगे सर लाल में बदल रहा है। अब कह रहा है कि इसके सामान्य गुण भी है कुछ, तो सामान्य गुण क्या है जरा देखिएगा। तो सामान्य गुण कह रहा है, पहला कह रहा है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, सही बात है, ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, परंतु सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए, परंतु सभी अम्लों को चखना नहीं
चाहिए और वो सावधानियां दिया रहता है कि सभी अम्ल खट्टे होते, यह बात सही है, लेकिन सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी अम्ल को चख करके हम नहीं बता सकते कि वो खट्टा है कि क्या है। तो हम कह सकते ये स्वाद में खट्टे होते हैं, परंतु सभी अम्ल को चखना नहीं चाहिए। तो चखना नहीं चाहिए यानी उसको नहीं टेस्ट लेना चाहिए कैसा है। लगभग अगला कह रहा है लगभग सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। लगभग सभी अम्ल क्या होते हैं, तो कहेंगे लगभग सभी अम्ल क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। लगभग लगा दिया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लगभग सभी अम्ल जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, तो कह सकते हैं विलेय होते हैं। और इसी में कह रहा है एक और, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो कहेंगे नीले लिटमस पेपर को सर लाल कर देता है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। सेम ये वाली कंडीशन है, तो कहेंगे हाँ सर ये अम्ल कहलाएगा, क्योंकि नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, तो ये इसके सामान्य गुण हो जाएंगे। अगला कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मेथिल ऑरेंज विलयन को गुलाबी कर देता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मेथिल ऑरेंज विलयन को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। तो इस बात से आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो अम्ल होता है नीले को लाल में बदलता है, लेकिन मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देता है। यह बात आपको समझ में आ गई। अगला कह रहा है कि प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, यानी प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, जिसके कारण ये लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि को नष्ट कर देते हैं। यानी सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर हम कहेंगे कि सभी जो होते हैं वो प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, जिसके कारण ये लकड़ी, कागज और किसको कहेंगे, कपड़े को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी ये खतरनाक होता है, अम्ल जो होता है वो खतरनाक होता है। और वो कह सकते हैं कि प्रबल संक्षारक जो होता है, जो प्रबल अम्ल होता है तो होता है। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं, बात इस चीज की आ रही है कि आगे अगर कहे कि सर अम्ल की बात तो हमको पता चल गई कि क्या होता है, तो हम कहेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते या प्लस आयन त्यागने की क्षमता रखते हैं, उन सभी पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। और उनके गुणों को सभी को मैंने क्या कर दिया, बता दिया। तो अम्ल आज के बाद दिक्कत नहीं करना चाहिए। और इस पाठ में सबसे पहला टॉपिक मैं अम्ल और क्षार और लवण को बताऊंगा और उनके गुणों को बताऊंगा, और तब जाकर के मैं बारी बारी से एक एक चीजों को बताऊंगा। और जिसको ये याद रहेगा वही पूरे पाठ को समझ पाएगा। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम पढ़ते क्षार को, कि क्षार क्या कह रहा है। तो क्षार के कंडीशन को देखते हैं। तो हम कहेंगे क्षार क्या है, तो सीधी सीधी बात है, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। हमने कहा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे नहीं, कड़वे या तीखे कह सकते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे या कसैले या तीखे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको क्षार कहते हैं। और इसका गुण ये है कि सर ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यानी सीधी सीधी बात यही है कि अगर जो लाल लिटमस पेपर होगा, जो लाल लिटमस पेपर होगा, तो उसको क्या करेगा, तो आप बताइएगा, लाल लिटमस पेपर है तो इसको किस में बदलेगा, तो हम कहेंगे सर इसको नीला में बदल देगा। यानी अंतर यही है कि उसमें नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता था और इसमें किस में बदल देगा, तो ये लाल को किस में बदल देगा, नीले में बदल देगा। तो हम यह बात कह सकते हैं आपसे कि अगर वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और एक बात और आप ख्याल रखिएगा कि जो या OH आयन, OH माइनस आयन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो हम कह सकते वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। यानी मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। या OH आयन माइनस, यानी OH माइनस आयन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो वो क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे सर अम्ल कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्षार की बात करें तो क्षार तो कड़वा होता ही है और इसके भी सामान्य गुण कुछ न कुछ होंगे जरूर। तो क्या होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। और हम कहे कि जरा देखिएगा इसमें OH माइनस आयन है कि नहीं, OH है कि नहीं, OH है कि नहीं। और लगभग ज्यादातर यही तरीका आपको काम कर देगा बहुत जगह, कि जहां OH दिख जाएगा तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि सर ये
क्या है? तो कहेंगे सर क्षार है, क्योंकि OH है। अगर ये प्लस H होता तो इस स्थिति में वो क्या कहलाता? तो कहते अम्ल कहलाता। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर जिसमें OH माइनस आयन त्यागने की, ग्रहण करने की क्षमता होगी तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। NaOH, KOH, NH4OH, ये सब क्या है? तो कहेंगे सर क्षार है। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि आखिर में जो क्षारकों के सामान्य गुण है वो क्या होता है। तो हाँ, क्षारकों के सामान्य गुण होते हैं। तो सबसे पहला यही कहेंगे सर, ये स्वाद में कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, कुछ भी कह दीजिए ना, कसैले कह दीजिए, कड़वे कह दीजिए, तीखे कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा क्या? यानी इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा कि जो क्षार होता है वो कसैला भी हो सकता, कह सकते हैं, कड़वा भी कह सकते हैं, तीखा भी कह सकते हैं। और दूसरा अगर हम कहेंगे तो यह बात कहेंगे कि ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। यानी यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तब भी क्षार कहलाता है। आगे की बात अगर करें तो सीधी सीधी बात यही है कि सर लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला करता है। तो उसको हम क्या कह देंगे? कह देंगे सर वो क्या होगा? तो मेरा क्षार होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला करें, ये सामान्यतः जल में विलय होते हैं। ये सामान्यतः जल में विलय होते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, वो क्या था? लगभग जल में विलय था। और ये क्या है? सामान्यतः जल में विलय होते हैं। क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर क्षार कहलाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये साबुन की भांति चिकने होते हैं। समझ में आ रहा है? साबुन की भांति कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। यानी जो क्षार होता है चिकना होता है। और कभी जब आप स्नान करते हैं तो उस समय देखते हैं जब आंखों में साबुन लग जाता है तो वो तीखा या कड़वा लगता है। यानी क्षारीय गुण उस समय होता है और इसलिए वो कड़वा लगता है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं ये साबुन की भांति कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। यानी जो क्षार होता है वो साबुन की भांति चिकने भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं। और अंतिम वाला जो ये कह रहा है, और ये कह रहा है ये फिनाल्फथेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। कैसा करता है? गुलाबी कर देता है। फिनाल्फथेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। और अभी हमने आपको बताया था इसमें क्या होता है? हमने कहा था इसमें मेथिल ऑरेंज को गुलाबी करता है। किसको करता है? तो मेथिल ऑरेंज को गुलाबी करता है। और इसमें क्या करता है? तो कहेंगे सर फिनाल्फथेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। और इस बात का आप ख्याल रखिएगा, तब आपको क्षार समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस बच्चे को अगर अम्ल, क्षार और लवण शुरुआत में समझ में नहीं आया तो इस पाठ में अंत तक आपको समस्या बना रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगा और मैं आपको समझा दूंगा और अच्छे से आ भी जाएगा। तो चलते हैं, यानी आपका अम्ल, क्षार और अम्ल, क्षार क्लियर होगा। लवण अब हम आपको क्या करेंगे? बताएंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका अगर कहे तो सबसे आसान तरीका तो यही है। कहेंगे क्या है? तो कहेंगे सर जानते हैं लवण यानी साल्ट्स किसे कहते हैं? तो कहेंगे वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जिसमें न ही H प्लस आयन होता है, यानी न ही H प्लस आयन होता है और न ही OH माइनस आयन होता है। वो क्या कहलाता है? तो कहेंगे सर वह क्या कहलाता है? तो कहेंगे सर वह लवण कहलाता है। यानी जिसमें न ही H प्लस आयन दिखेगा, जिसमें न ही OH माइनस आयन दिखेगा और नीले लिटमस पेपर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बहुत से इसके गुण है, नहीं इसमें H प्लस आयन दिखेगा, न ही OH माइनस आयन दिखेगा और ये स्वादहीन होता है, यानी उदासीन होता है। नीले लिटमस पेपर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी सीधी सीधी बात अगर कहे इसमें इसका सामान्य गुण, तो सामान्य गुणों को हम क्या कहेंगे? जरा ध्यान से सुनिएगा। सामान्य गुण क्या होगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे सर सामान्य गुण में क्या कहेंगे? तो कहेंगे पहला तो हम ये कह सकते हैं कि सर पहला इसमें H प्लस आयन या OH माइनस आयन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी होता नहीं है। इसका कोई स्वादहीन होता है। यह ऐसे कह दीजिए, यह स्वादहीन होता है। स्वादहीन यानी कोई स्वाद नहीं होता है। और एक बात और कह सकते हैं कि सर स्वादहीन होता है, और ये भी कह सकते हैं स्वादहीन होता है। और एक बात और कह सकते हैं इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधा सीधा तीसरा अगर कहेंगे तो इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो उसे हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर वह लवण कहलाएगा। लवण बहुत आसान है, सीधी बात में अगर हम कह दे, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, NaCl है कि नहीं है? तो कहेंगे सर NaCl है। तो आप बताइए क्या इसमें H+ आयन दिख रहा है का? तो कहेंगे सर नहीं, इसमें H+ आयन भी नहीं दिख रहा है, और दूसरी बात OH- आयन भी नहीं दिख रहा है। तो हम कह देंगे कि नहीं H+ है, नहीं OH- आयन है, तो ये क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। NH4Cl में हम कह देंगे इसमें भी, यह भी क्या है? लवण है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सर क्या है? तो हम कहेंगे सर वह पदार्थ जिसमें न ही H+ आयन होता है और न ही OH- आयन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लवण कहते हैं। तो इस बात को आप याद कर लीजिएगा, यानी अम्ल, क्षार, लवण। आज के बाद आपको समस्या नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे सूचक क्या है, यानी इंडिकेटर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने अभी आपको बताया, यह बात बता दिया हमने कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। और आपको पहचानने में कोई समस्या भी नहीं होगा कि कैसे कहेंगे कि अम्ल होगा, क्षार होगा कि लवण होगा। और हमने जो बताया है, हमने कहा है कि जिसमें H+ आयन होंगे वह अम्ल कहलाएगा, जिसमें OH- आयन होगा वो क्षार कहलाएगा, और जिसमें ये दोनों नहीं होगा वो लवण कहलाएगा। तो ये बात तो आपका क्लियर हो चुका है। लेकिन अब जो हम चलने वाले हैं वो यह टॉपिक है कि सर सूचक किसे कहते हैं। तो ये सूचक इंडिकेटर ही होता है। अगर हम कह दे कि सूचक क्या होता है, जैसे आप देखें कि जो आपका बाइक होता है ना, तो बाइक जब देखते तो बाइक में दोनों साइड में इंडिकेटर लगा रहता है, तो वह यही इंडिकेट करता है कि वह इधर जाएगा, नहीं गाड़ी मुड़ेगी तो किस दिशा में मुड़ेगी, तो वह इंडिकेट करता है। तो इस इंडिकेटर का मतलब यह है कि जो पदार्थ है तो वह अम्लीय है कि क्षारीय है, यानी उसका पहचान करेगा कि यह गुण अम्लीय प्रदर्शित कर रहा है कि क्षारीय प्रदर्शित कर रहा है। तो कह रहा है अगर सूचक का परिभाषा अगर आपसे पूछे तो कहेंगे ऐसा पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनका गुण, यानी ऐसा पदार्थ जिनका गुण, जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनका गुण अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। जिनका गुण क्या होता है? अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में, दोनों में भिन्न भिन्न होता है। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सूचक वह पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षार की क्या करता है? पहचान करता है कि वह जो पदार्थ है वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो वही कह रहा है ऐसा पदार्थ जिनका गुण अम्लीय और क्षारीय विलयन में क्या होगा? भिन्न भिन्न होता है। और क्या कह रहा है? सूचक कहलाता है वे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पहचान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अगर सीधे तौर पर अगर आपको कहना होगा तो यह बात आप कह सकते हैं कि सर सूचक वह पदार्थ होता है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ को पहचानते हैं कि वह पदार्थ अम्ल है या क्षार है कि लवण है, क्या है, हम उसको क्या करते हैं? पहचानते हैं। नहीं सीधे तौर पर कह सकते हैं वह पदार्थ जिससे हम अम्लीय या क्षारीय गुण का पहचान करते हैं। इसका परिभाषा कई तरीके से आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा कि कैसे कैसे हम कहेंगे। तो हमने कहा वह पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय गुण का क्या करता है? पहचान करता है, क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है और दूसरा कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक जो होता है तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक, और जो कृत्रिम होता है कृत्रिम सूचक कहते हैं। और इसी कृत्रिम सूचक को संश्लेषित सूचक भी हम कहते हैं। तो अब चलते हैं, अब हमको बारी बारी यह पढ़ना होगा कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है। तो सीधे तौर पर आप आसानी से यह बात समझ सकते हैं कि वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, मानव निर्मित नहीं होते हैं, जो प्रकृति में हमको प्राप्त हो जाते हैं, तो वह कह सकते हैं वो क्या है? तो प्राकृतिक सूचक है। जैसे अगर हम कह दें लिटमस पेपर, तो लिटमस जो पेपर होता है, लिटमस जो पौधा एक पौधे से प्राप्त होता है, जो लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, तो प्रकृति ने पौधा बनाया ना। लेकिन जो बाइक में अगर कह दे, अभी अम्ल की बात नहीं करे, बाइक में जो इंडिकेटर लगा रहता है समझाने के लिए बस आपको बता रहे, तो वह तो क्या होता है? बनाया गया मनुष्य द्वारा, तो कृत्रिम होगा। तो अगला जो इसमें यह बात कह रहा है तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक सूचक, यानी एक देखते हैं प्राकृतिक सूचक और फिर से कौन देखेंगे? कृत्रिम सूचक। चलते हैं, अगर हम आपसे कहे कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है तो हम आसान भाषा में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। यानी सीधा सीधा यह बात है कि वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? तो कहेंगे सर वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो कौन कौन है? तो कहेंगे सर लिटमस, लिटमस, हल्दी,
लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, कुछ फूलों की पंखुड़ियां भी जो होती है जो सूचक का कार्य करती है। अब जरा मेरी बात सुनिएगा। हमने कहा लिटमस, लिटमस हमने पहले भी बता रखा है कि लिटमस जो होता है उसका जो रंग होता है अम्लीय और क्षारीय विलयन में अलग अलग होता है, वो भी सूचक का कार्य करता है। बात आ रही हल्दी की, हल्दी की बात, तो हल्दी भी क्या है, एक प्रकार का सूचक है। कभी कभी आप देखिएगा जब कभी आप शादी बारात में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, तो देखते कि जब कोई खाना चलाने वाला रहता है तो खाना अगर लग जाए, जो भी भोजन है वो लग जाए अगर आपके कपड़े पर, तो उसका रंग तो पीला होता है, लेकिन जब उसको धुलते हैं सर्फ या साबुन से जब धुलते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग बदल जाता है। तो हल्दी भी क्या है, तो सूचक कहेंगे। लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया है, और कुछ फूलों की पंखुड़ियां भी सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलते हैं, जैसे अगर हम नोट करके बताए तो कहा हमने क्या, हल्दी उदासीन विलयन में पीला कैसा होता है, उदासीन विलयन में पीला हो जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हल्दी होता है वह उदासीन विलयन में कैसा होता है, तो कहेंगे सर पीला होता है। क्षारीय विलयन में कैसा होता है, तो क्षारीय विलयन में कहेंगे सर लाल होता है। क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर लाल होता है। तो क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। जरा देखिएगा, हमने कहा क्या, हल्दी जो होता है उदासीन विलयन में पीला होता है, यानी जब कपड़े पर लगता है तो वो पीला होता है, और जैसे उसको साबुन वबुन से धुलते तो उसका रंग कैसा होता है, लाल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हल्दी होता है अम्लीय विलयन में पीला होता है, और उदासीन विलयन में पीला, और क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है। अब इसी कारण, यही कारण है कि सफेद कपड़े पर लगे हल्दी साबुन से रगड़ने पर लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। हमने कहा क्या अभी, अगर कोई कपड़े पर हल्दी लगा है, अगर उसको साबुन से रगड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो हम कहेंगे लाल भूरे रंग का हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे सर ये हल्दी भी क्या है, सूचक है। अगला अगर हम आपसे कहे तो उस स्थिति में हम कहेंगे आपसे कि लिटमस भी एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। यानी जो लिटमस पेपर होता है वो भी क्या है, अम्ल क्षार सूचक है। कैसे, तो कहेंगे सर जो होता है लिटमस वो लाइकेन, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या, जो लिटमस होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो कहेंगे सर लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। यानी यह बात आसानी से कह सकते हैं कि जो लिटमस होता है वो लाइकेन नाम के वृक्ष से प्राप्त होता है, किया जाता है, प्राप्त होता है। लिटमस अम्लीय विलयन में नीला से लाल हो जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या, जो लिटमस होता है वह अम्लीय विलयन में कहाँ होता है, तो कहेंगे सर अम्लीय विलयन में नीला से लाल हो जाता है। तथा वही लिटमस पेपर क्षारीय विलयन में क्या होता है, तो कहेंगे सर क्षारीय विलयन में लाल से नीला हो जाता है। और अभी हमने आपको अम्ल और क्षार को इससे पहले बताया है, तो उस स्थिति में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि अगर अम्लीय विलयन रहेगा और उसमें लिटमस पेपर को डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर आपका लाल हो जाएगा। अगर क्षारीय विलयन होगा तो उस स्थिति में अगर लिटमस पेपर को डालेंगे तो लाल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे वो लाल वाला रंग कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे सर नीला हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है वो भी आपका एक क्या है, इंडिकेटर है, यानी सूचक है। तो इस प्रकार आपका प्राकृतिक सूचक हो गया। मैं आपको बता दूं सूचक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इतनी बात जो नोट वाला है उसको लिखिएगा चाहे ना लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं। एक तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए पूछ देगा कि जो लिटमस पेपर होता है अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, तो कहेंगे अम्लीय विलयन में नीला से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्षारीय विलयन में लाल से नीला हो जाता है। तो ऐसे बहुविकल्पी में जो हमारा सीट रहता है 20 बहुविकल्पी रहता है, उसमें आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं आपको होना चाहिए। तो अब चलते जरा बात समझिएगा। अगर हम कहेंगे प्राकृतिक सूचक, तो सूचक पूछेगा तो बताइएगा सूचक क्या होते हैं। एक बार और एक कंडीशन हम बताएंगे, जो पीएच स्केल होता है, अभी इसके बाद जो बताने वाले पीएच स्केल होगा, और उसमें भी पता चलता है पीएच मान ज्ञात करके कि वो पदार्थ अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। यानी इसमें हम पूरा सर्वे करने वाले हैं कि सर आज के बाद अम्लीय क्षार यानी अम्लीय गुण होगा, क्षारीय गुण होगा या उदासीन गुण होगा, कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि सर प्राकृतिक तो हो गया। अब अगर हम कहें कि अम्लीय क्या होगा, तो अम्लीय सूचक को देख लेते हैं। तो अम्लीय सूचक क्या होगा, सॉरी कृत्रिम सूचक क्या होगा, अम्लीय नहीं ना, कृत्रिम।
तो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा वे सूचक जो कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। वे सूचक जो कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में बनाया जाता है, वो प्रकृति नहीं देती है, हम खुद बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे सर उसे कहते हैं हम लोग कृत्रिम सूचक, यानी मानव निर्मित भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। तो किस प्रकार और कौन कौन है, तो मैं अगर आपसे कह दूं कि जैसे में देखे सर मेथिल ऑरेंज है, जो मेथिल ऑरेंज है ये क्या है, तो कहेंगे सर कृत्रिम सूचक है। फिनाल्फथेलिन है तो फिनाल्फथेलिन भी आपका कृत्रिम है। मेथिल रेड है, फिनाल रेड है, और बहुत से होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो था मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। और इस वाले सूचक को जरा याद रखिएगा, ये यहां तो कम पूछता है, लेकिन ये कंपटीशन में जब जाएंगे तो आपका पूछता है कि अम्लीय विलयन में फिनाल्फथेलिन का रंग कैसा होता है, मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है। तो आज आपको हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद ये जरूर पूछता है, साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फथेलिन, मेथिल रेड वाला ये पूछता है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, कैसा विलयन कर रहा हूं मैं बता रहा हूं, अब जरा देखिए। करा मेथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन में रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। हमने कहा क्या, अगर मेथिल ऑरेंज होगा, उदासीन विलयन होगा, तो उसमें रंग इसका कैसा होगा, तो कहेंगे सर नारंगी होगा। अब कहेंगे जबकि अम्लीयता में यानी अम्लीय विलयन में कैसे कहेंगे, तो अम्लीय में कैसा होता है, गुलाबी होता है। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा सर क्या होता है, गुलाबी होता है। और उसमें आपको ऑप्शन 4 को दिया होगा, तो नीला भी कह देगा, लाल भी कह देगा, नारंगी भी कह देगा, और गुलाबी भी कह देगा। सब ऑप्शन तो सही ही लगेगा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में कैसा होता है, तो हम कहेंगे सर गुलाबी होता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, तो कहेंगे क्षारीय विलयन में कैसा होता है, तो मेथिल ऑरेंज क्षारीय विलयन में पूछ देगा, तो क्षारीय विलयन में कैसा होता है, तो कहेंगे सर क्षारीय विलयन में पीला होता है, यानी क्षारीय विलयन में इसका रंग पीला हो जाता है। अगला कह रहा है, यानी यह बात आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर मेथिल ऑरेंज जो होता है उदासीन विलयन में नारंगी होता है, और कहेंगे क्या अम्लीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। पीला हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, तो कह रहा कि फिनाल्फथेलिन उदासीन और अम्लीय विलयन में कैसा होता है, रंगहीन होता है। यानी सीधी बात, फिनाल्फथेलिन होगा तो उदासीन होगा, या अम्लीय विलयन होगा तो कैसा होगा, रंगहीन होगा। जबकि क्षारीय विलयन में अगर कहे, तो क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है, तो कहेंगे सर गुलाबी होता है। तो कहेंगे कैसा होता है, गुलाबी होता है। यानी फिनाल्फथेलिन का अगर जो रंग हम कहे, तो कहेंगे सर अम्लीय या उदासीन विलयन में रंगहीन होता है, लेकिन क्षारीय विलयन में हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर गुलाबी होता है। उम्मीद कर रहे हैं यह बात आपको समझ में आ रही है, और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको अम्ल, क्षार एवं लवण पहचानने में, या चाहे जो इससे संबंधित जो भी टॉपिक है, आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं सर इतनी बात तो हो गई, यानी आज हम सूचक भी खत्म कर लिए कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक किसे कहते हैं। तो अगर आपसे बोर्ड पेपर में पूछेगा कि सूचक किसे कहते हैं, तो आसानी से कह सकते हैं वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन, प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। कृत्रिम सूचक जो कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसको कृत्रिम सूचक कहते हैं। 1-2 का नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो नोट करके हम आपको इसलिए लिखवाया है कि जो आपको बाद में आगे याद रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कैसे कहेंगे कि अम्लीय विलयन में, क्षारीय विलयन में रंग उसका कैसा होता है। तो चलते अगला जो टॉपिक अगर हम कहेंगे, तो कहेंगे उदासीनीकरण से आप क्या समझते, जरा ध्यान से सुनिएगा। उदासीनीकरण अवक्रिया, अगर हम आपसे कहे उदासीनीकरण, से आप क्या समझते हैं, या उदासीनीकरण अवक्रिया, जरा ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं जरा।
तो हम कहेंगे उदासीनीकरण की अपक्रिया हम किसे कहते, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण ऐसे जल बनाता है, लिख दीजिए तब आपका सही होगा। यानी जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो हम कह सकते हैं उदासीनीकरण की अपक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण की अपक्रिया कहलाता है। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमने कहा क्या अपक्रिया कहलाता है? हमने कहा कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था एक स्थिति ऐसी आती है जिस स्थिति में हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं तो कहेंगे सर अम्ल, ध्यान से सुनिएगा, अम्ल यानी अम्ल जब क्रिया करेगा किससे, तो कहेंगे सर क्षार से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे सर लवण तथा जल बनाएगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वह अपक्रिया जो क्रिया करने के बाद अम्ल और क्षार क्रिया करने के बाद लवण तथा जल बनाते हैं, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण की अपक्रिया कहते हैं। अगर हम कहे आपसे, आप बताइएगा क्या आप यह बात कह सकते हैं क्या कि सर अम्ल हम कह सकते सर HCl को, HCl तो अम्ल होगा, कहेंगे क्यों सर, क्योंकि इसमें H+ आयन है इसलिए क्या होगा, तो हम कहेंगे सर ये होगा जो, तो कहेंगे HCl होगा। अब प्लस क्षार, तो क्षार हम उसे कहते हैं जो NaOH यानी जिसमें OH आयन उपस्थित रहता था, तो उसको हम क्या कहते थे, क्षार कहते थे। जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे वो पीछे वीडियो देख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, यानी HCl को अम्ल कहते हैं, NaOH को क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। और जब ये क्रिया करेगा तो जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा और Cl जो है ये क्या करेगा, तो हम कहेंगे इस स्थिति में होगा ऐसा कि जो ये Na होगा इससे Cl लेकर के और क्रिया करके NaCl बनाएगा, और प्लस जो ये H है इस OH से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे सर H2O बनाएगा। तो आप बताइएगा ये लवण है कि नहीं, तो कहेंगे सर है, तो कहेंगे क्योंकि इसमें आपका न ही H+ आयन है और न ही OH- आयन है। तो हमने कहा था कि जिसमें न ही H+ आयन होगा और न ही OH- आयन होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो लवण कहलाएगा। तो ये लवण होगा, और प्लस ये क्या कहलाएगा, जल कहलाएगा। यानी बिल्कुल आसानी से आप कह सकते हैं सर उदासीनीकरण की अपक्रिया हम किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अपक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल और क्षार क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। बस यही दो बात तो याद रखना है, बनाएगा क्या, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो हम कह सकते हैं उस अपक्रिया को उदासीनीकरण की अपक्रिया कहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उदासीनीकरण की अपक्रिया अलग से आपसे पूछ सकता है, तो आप कि क्या होता है, तो उदासीनीकरण की अपक्रिया आज के बाद आप बता सकते हैं और आसानी से कह सकते हैं कि सर जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाता तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अपक्रिया कहते हैं। और ये समीकरण आप लिख सकते हैं। यह बात तो आपको तुरंत याद होना चाहिए, इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद करने में कोई समस्या ही नहीं होना चाहिए, तुरंत याद होना चाहिए। और सबसे इजी लैंग्वेज में भी लिखवा रहा हूं कि जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे आसान परिभाषा तो हम कह सकते हैं कि नहीं हो सकता उदासीनीकरण की अपक्रिया का। तो हम कह सकते हैं उदासीनीकरण की अपक्रिया आपको भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं।
अगर यह बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेज दीजिएगा, जिससे उनको भी अम्ल क्षार और लवण का टॉपिक पढ़ने में उनको भी समस्या नहीं हो। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। अगला जो पार्ट होगा मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, पीएच पैमाना क्या होता है, और अच्छे से मैं बताऊंगा कि अम्ल क्षार का पहचान हम पीएच पैमाने से कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।